नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम जिसमें चैप्टर नंबर 17 अर्थात पाठ 17 जिसमें एक छोटी सी कविता दी हुई है, छोटी सी हमारी नदी। तो आज हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे और इस कविता के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो कविता देखिए, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। तो घाम का मतलब होता है धूप, सनलाइट। अब इस कविता में कवि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने एक नदी का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं कि छोटी सी हमारी नदी, कह रहे हैं कि हमारी नदी छोटी सी है और इसकी धार कैसी है, इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक का पानी होता है, अर्थात गर्मी के दिनों में इसमें बहुत कम पानी हो जाता है। तो इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वह कोई आदमी हो या ढोर डंगर अर्थात कोई जानवर हो या कोई बैलगाड़ी ही क्यों ना हो, सब इसे बहुत आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि इस समय इस नदी में पानी बहुत कम हो जाता है। ऊंचे हैं किनारे इसके, तो कह रहे हैं कि इस नदी के किनारे बहुत ऊंचे हैं, पर इसका पाट एकदम ढालू है। किंतु इसकी तली में, कह रहे पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कह रहे इसके तली में बालू और कीचड़ का नामो निशान तक नहीं है, इसके तली में बालू और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम, अर्थात कांस के फूल जब खिलते हैं तो वे धूप जैसे सफेद दिखाई देते हैं। घाम अर्थात धूप, तो धूप जैसे एकदम सफेद दिखाई पड़ते हैं। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। कह रहे हैं आगे कि दिन भर इसकी डालियों पर यानी कि इसकी टहनियों पर मैना नाम की जो एक चिड़िया है वह दिन भर किचपिच किचपिच अर्थात दिन भर वहां पर शोर मचाती रहती है, और रात के समय सियार हुआ हुआ करते रहते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, अमराई अर्थात आम के पेड़ और ताड़वन अर्थात ताड़ के वृक्ष। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ताड़ के सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कह रहे अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। तो अब कवि कह रहे हैं आगे नदी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इसके दूसरे किनारे पर अमराई अर्थात आम के वृक्ष और ताड़ के पेड़ हैं, और उन्हीं पेड़ों की छाह में ब्राह्मण टोला अर्थात ब्राह्मण टोला बसा हुआ है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, तो उन ब्राह्मण टोला में जो लोग रहते हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वे इस नदी के किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं और गमछे में पानी भर भर कर अपने ऊपर उड़ेलते हैं, अपने ऊपर डालते हैं और बहुत मजे से नहाते हैं। कभी कभी वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। और क्या करते हैं वे बच्चे, कभी कभी वे जब अपना नहाना धोना जल्दी निपटा लेते हैं तो उस नदी में मछलियां भी पकड़ते हैं। आंचल काकर छाना अर्थात कपड़ों का वो छाना अर्थात छन्नी बनाकर उस नदी में मछलियां भी पकड़ते हैं। बहुएं लोटे थाल माजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। आगे क्या कह रहे हैं, तो ये ब्राह्मण टोला में जो लोग बसे हुए हैं उनकी जो बहुएं हैं अर्थात उनके घर की जो औरतें हैं वे क्या करती हैं, नदी से बालू अर्थात रेत लेकर के उससे लोटे थाली अर्थात बर्तन मांजती हैं, फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद वे घर के अन्य काम करने के लिए अपने अपने घर चल देती हैं अर्थात घर चली जाती हैं। फिर क्या है, जैसे ही अषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती,
मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों में आषाढ़ के समय अर्थात वर्षा ऋतु के समय नदी की क्या स्थिति होती है कवि ने उसे बताया है। तो नदी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता है और तेज वर्षा होती है, ढेर सारी बारिश होती है, तब क्या होता है, पानी, नदी में पानी एकदम बहुत सारा भर जाता है और तब इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, कोलाहल अर्थात शोर। तो कह रहे हैं कि इसकी तेज चाल से इतनी ज्यादा कलकल की आवाज होती है कि चारों ओर शोर मच जाता है, कोलाहल मच जाता है। तब क्या होता है, नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो गंदले जल में, गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है और तब दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला का अर्थ भी शोर ही होता है। कह रहे तब क्या होता है, वर्षा के समय जब बहुत सारा पानी हो जाता है और गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है, तो नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल, खूब शोर मचा रहता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो वर्षा ऋतु के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है और सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए। धन्यवाद।